आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भाग 29। नोहरी उन औरतों में ना थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती है। उसके नेकी की है तो उसका खूब ढिंढोरा पीटेगी और उससे जितना यश मिल सकता है उससे कुछ ज़्यादा ही पाने के लिए हाथ पाँव मारेगी। ऐसे आदमी को यश के बदले अपयश और बदनामी ही मिलती है। नेकी ना करना बदनामी की बात नहीं। अपनी इच्छा नहीं है या सामर्थ्य नहीं है, इसके लिए कोई हमें बुरा नहीं कह सकता। मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वाले के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बदी है। नोहरी चारों ओर कहती फिरती थी। बेचारा होरी बड़ी मुसीबत में था। बेटी के ब्याह के लिए जमीन रेहन रख रखा था। मैंने उसकी यह दशा देखी तो मुझे दया आई। धनिया से तो जी जलता था। वह राण तो मारे घमंड के धरती पर पाँव ही नहीं रखती। बेचारा होरी चिंता से घुला जाता था। मैंने सोचा इस संकट में इसकी कुछ मदद कर दूं। आखिर आदमी ही तो आदमी के काम आता है और होरी तो अब कोई गैर नहीं है। मानो चाहे ना मानो वह हमारे नातेदार हो चुके हैं। रुपए निकाल कर दे दिए, नहीं लड़की अब तक बैठी रहती। धनिया भला यह जीत कब सुनने लगी थी। रुपए खैरात दिए थे। बड़ी खैरात देने वाली। सूद महाजन भी लेगा, तुम भी लोगी। एहसान काहे का। दूसरों को देती, सूद की जगह मूल भी गायब हो जाता। हमने लिया है तो हाथ में रुपए आते ही नाक पर रख देंगे। हम ही थे कि तुम्हारे घर का विष उठा कर पी गए और कभी मुंह पर नहीं लाए। कोई और यहाँ द्वार पर नहीं खड़ा होने देता था। हमने तुम्हारा मर्जाद बना दिया, तुम्हारे मुंह की लाली रख दी। रात के 10 बज गए थे। सावन की अंधेरी घटा छाई थी। सारे गांव में अंधकार था। होरी ने मध्याह्न भोजन करके तमाकू पिया और सोने जा रहा था कि भोला आकर खड़ा हो गया। होरी ने पूछा, कैसे चले भोला महतो? जब इसी गांव में रहना है तो क्यों अलग छोटा सा घर नहीं बना लेते? गांव में लोग कैसी कैसी कुत्सा उड़ाया करते हैं। क्या यह तुम्हें अच्छा लगता है? बुरा ना मानना, तुमसे संबंध हो गया है इसलिए तुम्हारी बदनामी नहीं सुनी जाती। नहीं मुझे क्या करना था। धनिया उसी समय लोटे में पानी लेकर होरी के सिरहाने रखने आई। सुनकर बोली, दूसरा मर्द होता तो ऐसी औरत का सिर काट लेता। होरी ने डांटा, क्यों बेबात की बात करती हो? पानी रख दे और जा सो। आज तू ही कुराह चलने लगे तो मैं तेरा सिर काट लूँगा। काटने देगी? धनिया ने उसे पानी का एक छींटा मारकर बोली, कुराह चले तुम्हारी बहन। मैं क्यों कुराह चलने लगी? मैं तो दुनिया की बात करती हूँ। तुम मुझे गालियाँ देने लगे। अब मुंह मीठा हो गया होगा। औरत चाहे जिस रास्ते जाए मर्द टुकुर टुकुर देखता रहे। ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहती। होरी दिल में कटा जाता था। भोला उससे अपना दुख दर्द कहने आया होगा। वह उल्टे उसी पर टूट पड़ी। जरा गर्म होकर बोला, तू जो सारे दिन अपने ही मन की किया करती है तो मैं तेरा क्या बिगाड़ लेता हूँ? कुछ कहता हूँ तो काटने दौड़ती है। यही सोच। धनिया ने लल्लो चप्पो करना ना सीखा था। बोली, औरत घी का घड़ा लुढ़का दे, घर में आग लगा दे, मर्द सह लेगा।
लेकिन उसका कुराह चलना कोई मर्द ना सहेगा। भोला दुखित स्वर में बोला, तू बहुत ठीक कहती है धनिया, बेशक मुझे उसका सिर काट लेना चाहिए था, लेकिन अब उतना पौरुष तो नहीं रहा। तू चलकर समझा दे, मैं सब कुछ करके हार गया। जब औरत को बस में रखने का बूता ना था तो सगाई क्यों की थी? इसी छीछालेदर के लिए क्या सोचते थे? वह आकर तुम्हारे पैर दबाएगी, तुम्हें चिलम भर भर पिलाएगी और जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करेगी। तो ऐसी वही औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। मेरी समझ में यही नहीं आता कि तुम उसे देखकर लट्टू कैसे हो गए। कुछ देखभाल तो कर लिया होता कि किस स्वभाव की है, किस रंग ढंग की है। तुम तो भूखे सियार की तरह टूट पड़े। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि गड़ासे से उसका सिर काट लो। फांसी ही तो पाओगे, फांसी इस छीछालेदर से अच्छी। भोला के खून में कुछ स्फूर्ति आई। बोला, तो तुम्हारी यही सलाह है? धनिया बोली, हाँ, मेरी यही सलाह है। अब 150 बरस तो जियोगे नहीं, समझ लेना इतनी ही उम्र थी। होरी ने अब की जोर से फटकारा, चुप रह, बड़ी आई वहाँ से संतवंती बनके। जबरदस्ती चिड़िया तक तो पिंजड़े में रहती नहीं, आदमी क्या रहेगा? तुम उसे छोड़ दो भोला, और समझ लो मर गई, और जाकर अपने बाल बच्चों में आराम से रहो। 2 रोटी खाओ और राम का नाम लो। जवानी के सुख अब गए। वह औरत चंचल है, बदनामी और जलन के सिवा तुम उससे कोई सुख ना पाओगे। भोला नोहरी को छोड़ दे, असंभव। नोहरी इस समय भी उसकी ओर रोष भरी आंखों से तरेरती हुई जान पड़ती थी, लेकिन नहीं, भोला अब उसे छोड़ ही देगा। जैसा कर रही है उसका फल भोगे। आंखों में आंसू आ गए। बोला, होरी भैया, इस औरत के पीछे मेरी जितनी सासत हो रही है मैं ही जानता हूँ। इसी के पीछे कामता से मेरी लड़ाई हुई। बुढ़ापे में यह दाग भी लगना था, वह लग गया। मुझे रोज ताना देती है कि तुम्हारी तो लड़की निकल गई, मेरी लड़की निकल गई, चाहे भाग गई, लेकिन अपने आदमी के साथ पड़ी तो है, उसके दुख सुख की साथिन तो है। इसकी तरह तो मैंने औरत ही नहीं देखी। दूसरे के साथ तो हंसती है, मुझे देखा तो कुप्पे सा मुंह फुला लिया। मैं गरीब आदमी ठहरा, 3-4 आने रोज की मजूरी करता हूँ। दूध दही मांस मछली रबड़ी मलाई कहाँ से लाऊं? भोला यहाँ से प्रतिज्ञा करके अपने घर गए। अब बेटों के साथ रहेंगे। बहुत धक्के खा चुके। लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल होरी ने देखा तो भोला दुलारी सहुआइन की दुकान से तमाकू लिए जा रहे थे। होरी ने पुकारना उचित ना समझा। आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। वहाँ से आकर धनिया से बोला, भोला तो अभी वही है। नोहरी ने सचमुच इस पर कोई जादू कर दिया है। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, जैसी बेहया है वह है, वैसा ही बेहया यह। ऐसे मर्द को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब वह सेखी ना जाने कहाँ गई। झुनिया यहाँ आई तो उसके पीछे डंडा लिए फिर रहे थे। इज्जत बिगड़ी जाती थी, अब इज्जत नहीं बिगड़ती। होरी को भोला पर दया आ रही थी। बेचारा इस उल्टा के फेर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद किए डालता है। छोड़कर जाए भी तो कैसे? स्त्री को इस तरह छोड़कर जाना क्या सहज है?
यह चुड़ैल उसे वहाँ भी तो चैन से ना बैठने देगी। कहीं पंचायत करेगी, कहीं रोटी कपड़े का दावा करेगी। अभी तो गांव ही के लोग जानते हैं, किसी को कुछ कहते संकोच होता है, कन्फुसिया करके ही रह जाते हैं। तब तो दुनिया भी भोला को ही बुरा कहेगी। लोग यही तो कहेंगे कि जब मर्द ने छोड़ दिया तो बेचारी अबला क्या करे। मर्द बुरा हो तो औरत की गर्दन काट लेगा, औरत बुरी हो तो मर्द के मुंह में कालिख लगा देगी। इसके 2 महीने बाद एक दिन गांव में यह खबर फैली कि नौहरी ने मारे जूतों के भोला की चांद गंजी कर दी। वर्षा समाप्त हो गई थी और रबी बोने की तैयारियां हो रही थीं। होरी की ऊँख तो नीलाम हो गई थी। ऊँख के बीज के लिए उसे रुपए ना मिले और ऊँख ना बोई गई। उधर दाहिना बैल भी बैठाऊ हो गया था और एक नए बैल के बिना काम न चल सकता था। पुनिया का एक बैल नाले में गिरकर मर गया था। तब से और भी अड़चन पड़ गई थी। एक दिन पुनिया के खेत में हल जाता, एक दिन होरी के खेत में। खेतों की जुताई जैसी होनी चाहिए वैसी ना हो पाती थी। होरी हल लेकर खेत में गया, मगर भोला की चिंता बनी हुई थी। उसने अपने जीवन में कभी यह ना सुना था कि किसी स्त्री ने अपने पति को जूतों से मारा है। जूतों से क्या, थप्पड़ या घूंसे से मारने की भी कोई घटना उसे याद ना आती थी। और आज नौहरी ने भोला को जूतों से पीटा और सब लोग तमाशा देखते रहे। इस औरत से कैसे उस अभागे का गला छूटे। अब तो भोला को कहीं डूब ही मरना चाहिए। अब जिंदगी में बदनामी और दुर्दशा के सिवा और कुछ ना हो तो आदमी का मर जाना ही अच्छा। कौन भोला के नाम को रोने वाला बैठा है। बेटे चाहें क्रियाकर्म कर दें, लेकिन लोक लाज के बस आंसू किसी की आंख में ना आएगा। तिरसना के बस में पड़कर आदमी इस तरह अपनी जिंदगी चौपट करता है। जब कोई रोने वाला ही नहीं तो फिर जिंदगी का क्या मोह और मरने से क्या डरना। एक यह नौहरी है और यह एक चमारिन है सिलिया। देखने सुनने में उससे लाख दर्जे अच्छी। चाहे 2 को खिलाकर खाए और राधिका बनी घूमे, लेकिन मजूरी करती है, भूखों मरती है और मतई के नाम पर बैठी है। और वह निर्दयी बात भी नहीं पूछता। कौन जाने धनिया मर गई होती तो आज होरी की भी यही दशा होती। उसकी मौत की कल्पना ही से होरी को रोमांच हो उठा। धनिया की मूर्ति मानसिक नेत्रों के सामने आकर खड़ी हो गई। सेवा और त्याग की देवी, जबान की तेज पर मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने को तैयार। जवानी में वह कम रूपवती ना थी। नौहरी उसके सामने क्या है, चलती थी तो रानी सी लगती थी। जो देखता था देखता ही रह जाता था। यही पटेश्वरी और झिंगुरी तब जवान थे। दोनों धनिया को देखकर छाती पर हाथ रख लेते थे। द्वार के 100 चक्कर लगाते थे। होरी उनकी ताक में रहता था, मगर छेड़ने का कोई बहाना ना पाता था। उन दिनों घर में खाने पीने की बड़ी तंगी थी। पाला पड़ गया था, खेतों में भूसा तक ना हुआ था। लोग झरबेरिया खा खा कर दिन काटते थे। होरी को कहत के कैंप में काम करने जाना पड़ता था। 6 पैसे रोज मिलते थे। धनिया घर में अकेली ही रहती थी। कभी किसी ने उसे किसी छैला की ओर ताकते नहीं देखा।
पटेश्वरी ने एक बार कुछ छेड़ की थी, उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब तक नहीं भूले। सहसा उसने माता दीन को अपनी ओर आते देखा। कसाई कहीं का, कैसा तिलक लगाए है, मानो भगवान का असली भगत है। रंगा हुआ सियार, ऐसे ब्राह्मण को पालागन कौन करे। माता दीन ने समीप आकर कहा, तुम्हारा दाहिना तो बूढ़ा हो गया होरी, अब की सिंचाई में ना ठहरेगा। कोई 5 साल हुए होंगे इसे लाए। होरी ने दाएं बैल की पीठ पर हाथ रखकर कहा, कैसा 5वां, यह 8वां चल रहा है भाई। जी तो चाहता है इसे पेंशन दे दूं, लेकिन किसान और किसान के बैल, इनको जमराज ही पेंशन दे तो मिले। इसकी गर्दन पर जुआ रखते मेरा मन कचोटता है। बेचारा सोचता होगा, अब भी छुट्टी नहीं, अब क्या मेरा हाड़ जोतेगा। लेकिन अपना कोई काबू नहीं, तुम कैसे चले, अब तो जी अच्छा है। माता दीन इधर 1 महीने से मलेरिया ज्वर में पड़ा रहा था। एक दिन तो उसकी नाड़ी छूट गई थी, चारपाई से नीचे उतार दिया गया था। तब से उसके मन में यह प्रेरणा हुई थी कि सिलिया के साथ अत्याचार करने का उसे यह दंड मिला है। जब उसने सिलिया को घर से निकाला तब वह गर्भवती थी। उसे तनिक भी दया न आई। पूरा गर्भ लेकर भी वह मजूरी करती रही। अगर धनिया ने उस पर दया ना की होती तो मर गई होती। कैसी कैसी मुसीबतें झेल कर जी रही है। मजूरी भी तो इस दशा में नहीं कर सकती। अब लज्जित और द्रवित होकर वह सिलिया को होरी के हाथों 2 रुपए देने आया है। अब अगर होरी उसे वह रुपए दे दे तो वह उसका बहुत उपकार मानेगा। होरी ने कहा, तुम ही जाकर क्यों नहीं दे देते। माता दीन ने दीन भाव से कहा, मुझे उसके पास मत भेजो होरी महतो, कौन सा मुँह लेकर जाऊं। डर भी लग रहा है कि मुझे देखकर कहीं फटकार ना सुनाने लगे। तुम मुझ पर इतनी दया करो, अभी मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन इसी रुपए के लिए एक जजमान के पास कोस भर दौड़ा गया था। अपनी करनी का फल बहुत भोग चुका। इस बहनमई का बोझ अब नहीं उठाए उठता। लुक छिप कर चाहे कितने कुकर्म करो, कोई नहीं बोलता। प्रत्यक्ष कुछ नहीं कर सकते, नहीं कुल में कलंक लग जाएगा। तुम उसे समझा देना दादा कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। यह धर्म का बंधन बड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे और पले, उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है। और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए, उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो वह कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी की वह रोटी खाता है। इस परासंचित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए। जो जब बेधर्म होकर ही रहना है तो फिर जो कुछ करना है प्रत्यक्ष करूँगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है। संध्या समय जब होरी ने सिलिया को डरते डरते रुपए दिए तो वह जैसे अपनी तपस्या का वरदान पा गई। दुख का भार तो वह अकेली उठा सकती थी, सुख का भार तो अकेले नहीं उठता। किसे यह खुशखबरी सुनाए। धनिया से वह अपने दिल की बातें नहीं कह सकती। गांव में और कोई प्राणी नहीं जिससे उसकी घनिष्ठता हो। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, सोना ही उसकी सहेली थी।
सिलिया उससे मिलने के लिए आतुर हो गई। रात भर कैसे सब्र करे। मन में एक आंधी सी उठ रही थी। अब वह अनाथ नहीं है। माता दीन ने उसकी बाँह फिर पकड़ ली। जीवन पथ में उसके सामने अब अंधेरी विकराल मुख वाली खाई नहीं है। लहलहाता हुआ हरा भरा मैदान है जिसमें झरने गा रहे हैं और हिरन कुलेले कर रहे हैं। उसका रूठा हुआ स्नेह आज उन्मत्त हो गया है। माता दीन को उसने मन में कितना पानी पी पी कर कोसा था। अब वह उनसे क्षमा दान मांगेगी। उससे सचमुच बड़ी भूल हुई कि उसने उनको सारे गांव के सामने अपमानित किया। वह तो चमारिन है, जाति की हेठी। उसका क्या बिगड़ा। आज 10-20 लगाकर बिरादरी को रोटी दे दे, फिर बिरादरी में ले ली जाएगी। उस बेचारे का तो सदा के लिए धर्म नाश हो गया। वह मर्जाद अब उन्हें फिर नहीं मिल सकता। वह क्रोध में कितनी अंधी हो गई थी। सबसे उनके प्रेम का ढिंढोरा पीटती फिरी। उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया था। उन्हें तो क्रोध था ही। उसके सिर पर क्यों भूत सवार हो गया। वह अपने ही घर चली जाती तो कौन बुराई हो जाती। घर में उसे कोई बांध तो ना लेता। देश माता दीन की पूजा इसलिए करता है कि वह नेम धर्म में रहते हैं। वही धर्म नष्ट हो गया तो वह क्यों ना उसके खून के प्यासे हो जाते। जरा देर पहले तक उसकी नज़र में सारा दोष माता दीन का था। अब सारा दोष अपना था। सहृदयता ने सहृदयता पैदा की। उसने बच्चे को छाती से लगाकर खूब प्यार किया। अब उसे देखकर लज्जा और ग्लानि नहीं होती। वह अब केवल उसकी दया का पात्र नहीं, वह अब उसके संपूर्ण मात्र स्नेह और गर्व का अधिकारी है। कार्तिक की रुपहली चांदनी प्रकृति पर सुंदर संगीत की भांति छाई थी। सिलिया घर से निकली। वह सोना के पास जाकर यह सुख संवाद सुनाएगी। अब उससे नहीं रहा जाता। अभी तो साँझ हुई है, डोंगी मिल जाएगी। वह कदम बढ़ाती हुई चली। नदी पर आकर देखा तो डोंगी उस पार थी और माझी का कहीं पता नहीं। चांद घुलकर जैसे नदी में बहा जा रहा था। वह एक क्षण खड़ी सोचती रही, फिर नदी में घुस पड़ी। नदी में कुछ ऐसा ज़्यादा पानी तो क्या होगा। उस उल्लास के सागर के सामने वह नदी क्या चीज़ थी। पानी पहले तो घुटनों तक था, फिर कमर तक आया और फिर अंत में गर्दन तक पहुंच गया। सिलिया डरी कहीं डूब ना जाए, कहीं कोई गड्ढा ना पड़ जाए, पर उसने जान पर खेलकर पांव आगे बढ़ाया। अब वह मझधार में है। मौत उसके सामने नाच रही है, मगर वह घबराई नहीं। उसे तैरना आता है। लड़कपन में इसी नदी में वह कितनी बार तैर चुकी है। खड़े खड़े नदी को पार भी कर चुकी है। फिर भी उसका कलेजा धक धक कर रहा है। मगर पानी कम होने लगा। अब कोई भय नहीं। उसने जल्दी जल्दी नदी पार की और किनारे पहुंचकर अपने कपड़े का पानी निचोड़ा और शीत से कांपती आगे बढ़ी। चारों तरफ सन्नाटा था। गीदड़ों की आवाज़ भी ना सुनाई पड़ती थी और सोना से मिलने की मधुर कल्पना उसे उड़ाए लिए जाती थी। मगर उस गांव में पहुंचकर उसे सोना के घर जाते संकोच होने लगा। मथुरा क्या कहेगा, उसके घर वाले क्या कहेंगे। सोना भी बिगड़ेगी कि इतनी रात तू क्यों आई। देहातों में दिन भर के थके मांदे किसान सरे शाम ही इससे सो जाते हैं। सारे गांव में सोता पड़ गया था। मथुरा के घर के द्वार बंद थे। सिलिया किवाड़ ना खुलवा सकी।
लोग उसे इस वेश में देखकर क्या कहेंगे। वहीं द्वार पर अलाव में अभी आग चमक रही थी। सिलिया अपने कपड़े सेकने लगी। सहसा किवाड़ खुला और मथुरा ने बाहर निकलकर पुकारा, अरे कौन बैठा है अलाव के पास। सिलिया ने जल्दी से अंचल सिर पर खींच लिया और समीप आकर बोली, मैं हूँ सिलिया। सिलिया, इतनी रात गए कैसे आई? वहाँ तो सब कुशल है। हाँ, सब कुशल है। जी घबरा रहा था, सोचा चलूं, सबसे भेंट करती आऊं। दिन को तो छुट्टी ही नहीं मिलती। तो क्या नदी था कर आई है? और कैसे आती, पानी कम था। मथुरा उसे अंदर ले गया। बरौठे में अंधेरा था। उसने सिलिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। सिलिया ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और रोब से बोली, देखो मथुरा, छेड़ोगे तो मैं सोना से कह दूंगी तुम मेरे छोटे बहनोई हो, यह समझ लो। मालूम होता है सोना से मन नहीं पड़ता। मथुरा ने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, तुम बहुत निठुर हो सिल्लो। इस वक्त कौन देखता है? क्या मैं सोना से सुंदर हूँ? अपने भाग नहीं बखानते कि ऐसी इंदर की परी पा गए। अब भौरा बनने का मन चला है, उससे कह दूं तो तुम्हारा मुंह ना देखे। मथुरा लंपट नहीं था, सोना से उसे प्रेम भी था। इस वक्त अंधेरा और एकांत और सिलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल हो उठा था। यह तंबी पाकर होश में आ गया। सिलिया को छोड़ता हुआ बोला, तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ सिल्लो, उससे ना कहना। अभी जो सजा चाहो दे लो। सिल्लो चपत जमाकर बोली, इसकी सजा यही है कि फिर मुझसे ऐसी शरारत ना करना, ना और किसी से कैर करना, नहीं सोना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैं कसम खाता हूँ सिल्लो, अब कभी ऐसा ना होगा। उसकी आवाज में याचना थी। सिल्लो का मन आंदोलित होने लगा, उसकी दया सरस होने लगी। और जो करो, जो तुम जो चाहना करना। सिल्लो का मुंह उसके मुंह के पास आ गया था और दोनों की सांस और आवाज और देह में कंपन हो रहा था। सहसा सोना ने पुकारा, किससे बातें करते हो यहाँ? सिल्लो पीछे हट गई। मथुरा आगे बढ़कर आंगन में आ गया और बोला, सिल्लो तुम्हारे गांव से आई है। सिल्लो भी पीछे पीछे आकर आंगन में खड़ी हो गई। उसने देखा सोना यहाँ कितने आराम से रहती है। ओसारी में खाट है, उस पर सुजनी का नर्म बिस्तर बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा माता दीन की चारपाई पर बिछा रहता था। तकिया भी है, लिहाफ भी है। खाट के नीचे लोटे में पानी रखा हुआ है। आंगन में ज्योत्सना ने आईना सा बिछा रखा है। एक कोने में तुलसी का चबूतरा है, दूसरी ओर ज्वार के ठेठों के कई बोझ दीवार से लगा कर रखे हैं। बीच में पुआलों के गट्ठे हैं। समीप ही ओखल है जिसके पास कुटा हुआ धान पड़ा हुआ है। खपड़ैल पर लौकी की बेल चढ़ी हुई है और कई लौकियां ऊपर चमक रही हैं। दूसरी ओर की ओसारी में एक गाय बंधी हुई है। इस खंड में मथुरा और सोना सोते हैं और लोग दूसरे खंड में होंगे। सिलिया ने सोचा, सोना का जीवन कितना सुखी है। आगे की कहानी अगले भाग